If you want to become an intelligent investor, then you've landed just at the right channel. With this, let's start the video. तो पहला जो बिजनेस है विच विल बी कविंग टुडे इज इंटरनेशनल जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। तो इंटरनेशनल जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट क्या करता है? तो बेसिकली पहले तो हम आईपीओ का डिस्कस करते हैं। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी का 18,000 करोड़ होएगा पोस्ट डाइल्यूशन। जिस मार्केट कैप पे आईपीओ आ रहा है, जिस पे पैसा रेस कर रहे हैं, राइट, पोस्ट डाइल्यूशन। आईपीओ प्राइस बैंड 397 टू 417 रुपीज है। यहाँ पे सेलिंग शेयर होल्डर्स कौन है? So basically, IGI is a company which is owned by Blackstone, and Blackstone is one of the world's largest private equity, and they used to own 100% of this company. And post this IPO, उनका शेयर होल्डिंग गिर के 76.3 या 76.5% के आसपास हो जाएगा, राइट। एंड यहाँ पे सेलिंग शेयर होल्डर्स कौन है? बेसिकली टोटल आईपीओ का जो साइज है 4,225 करोड़ का है। सो दिस इज द लार्जेस्ट आईपीओ इन टर्म्स ऑफ मनी दैट इज बीइंग रेज्ड अमंग्स द थ्री दैट वी विल डिस्कस टुडे। एंड जो इशू है, इट इज अ फ्रेश इशू ऑफ 3.54 करोड़ शेयर्स। तो 1475 करोड़ का फ्रेश इशू है, एंड साथ साथ ऑफर फॉर सेल ऑलमोस्ट 2,750 करोड़ का है। तो ब्लैकस्टोन क्या कर रहा है कि कंपनी फ्रेश शेयर्स इशू कर रही है, and that is worth 1475 crores, and that money is being taken to acquire the subsidiaries of the company. One is based out of Netherlands, the other one is based out of Belgium, right? तो इस पॉइंट को आप जरूर याद रखना, क्योंकि की रिस्क फैक्टर में भी हम डिस्कस करेंगे। पोस्ट आईपीओ ब्लैकस्टोन विल होल्ड 76% ऑफ द बिजनेस, एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इस कंपनी का 100% है। अब हम समझते हैं कि इस कंपनी का 100% आरओसी क्यों है, बिकॉज दिस इज अ बिजनेस विच वर्क्स इनटू सर्टिफिकेशंस। तो कभी भी आपकी फैमिली में जब भी शादी होती है, तो यूल सी की ज्वेलरी जब भी आप लेते हैं, तो जो डायमंड हो गया, तो डायमंड पे एक सर्टिफिकेट मिलता है। अगर आप लैब ग्रोन डायमंड भी लेते हैं, या इवन इफ यू बाय स्टडीड ज्वेलरी, और इवन इफ यू बाय सम ऑफ द कलर्ड स्टोन्स, तो उनके साथ एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो व्हाट इज यूनिक अबाउट आईजीआई's बिजनेस? सो फर्स्ट थिंग इज कि आईजीआई इज वन ऑफ द वर्ल्ड मार्केट लीडर्स इन अ ओलिगोपोलिस्टिक और अ डुओपोलिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर, राइट। तो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सर्टिफिकेशन बिजनेस है अमंग द ग्लोबल पीयर्स, एंड कंपनी का अभी 33% वर्ल्ड में मार्केट शेयर है। लार्जेस्ट कंपनी कौन सी है? इट इज जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका, विच इज जीआईए, एंड जीआईए इज अ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो जनरली हमारा लिंगो क्या रहता है कि इफ यू आर कंपीटिंग विद अ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, देन इट माइट बी गुड फॉर यू, बट इफ यू आर कंपीटिंग विद अ स्टार्टअप, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर यू। तो राइट नाउ दे आर कंपीटिंग विद अ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बट दैट ऑर्गेनाइजेशन हैज अ लॉट ऑफ क्रेडिबिलिटी, बिकॉज सी, आपको कितने कैरेट का डायमंड मिल रहा है, आपको वो प्रिंसेस कट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, वेदर आपका डायमंड ऑथेंटिक है या नहीं है, दीज थिंग्स आर डिसाइड बाय द सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट इज लाइक अ पीस ऑफ माइंड। जैसे गोल्ड पे हॉलमार्क है, सिमिलरली डायमंड के लिए इज द आईजीआई सर्टिफिकेट और द जीआईए सर्टिफिकेट, राइट। तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि कंपनी के अंदर एक तो नेचुरल डायमंड की सर्टिफिकेशन होती है, और एक लैब ग्रोन डायमंड की सर्टिफिकेशन होती है। पर लैब ग्रोन डायमंड की जो सर्टिफिकेशन है, दैट हैज ग्रोन नॉन लीनियरली ओवर द लास्ट 2-3 years, एंड नाउ आईजीआई का 65% मार्केट शेयर है इन द लैब ग्रोन डायमंड मार्केट, दैट इज ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्योंकि लैब ग्रोन डायमंड्स का मार्केट शेयर इतनी तेजी से बढ़ रहा है, तो वी हैव रेड कंपनीज लाइक सिग्नेट, अगर गोल्डियम का एग्जांपल इंडिया से, एंड वी हैव आल्सो रेड द कमेंट्री ऑफ द लाइक्स ऑफ पैंडोरा, व्हिच इज अ यूएस बेस्ड कंपनी। ऑल ऑफ देम आर सेइंग कि लैब ग्रोन इज ग्रोइंग द फास्टेस्ट फॉर देम, and for some of the companies it has already crossed 50-60% of the total revenue, because chemical composition में lab grown diamonds और natural diamond में कोई फर्क नहीं है, राइट। सो दिस कंपनी डज द कॉम्प्रिहेंसिव डायमंड की जो ग्रेडिंग होती है वो करती है, देन क्वालिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ जो कलर्ड स्टोन्स हैं उनको इवैल्यूएट करती है, फिर असेसमेंट ऑफ जो फिनिश ज्वेलरी पीसेज है उनका करती है, एंड साथ साथ एजुकेशनल प्रोग्राम्स कंडक्ट करती है फॉर कोर्सेज इन जेमोलॉजी। Because gemology is also a field which people pursue. तो उनका 2% रेवेन्यू एजुकेशन से आता है, 98% रेवेन्यू कम्स थ्रू द सर्टिफिकेशन बिजनेस, राइट। सो एक कंपनी ने एक और सिस्टम बिल्ड करा है, दिस इज अ डी चेक सिस्टम। तो व्हाट इज अ डी चेक सिस्टम? बेसिकली अंडर देयर मशीन और अंडर देयर माइक्रोस्कोप भी दे कैन चेक वाया द डी चेक सिस्टम कि एक लैब ग्रोन डायमंड है या नेचुरल डायमंड है। तो दैट इज समथिंग विच दिस कंपनी हैज बिल्ट। तो प्रेजेंस अक्रॉस द वैल्यू चेन क्या है? देखिए, जब हम ज्वेलरी इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो अपस्ट्रीम में क्या है, नेचुरल डायमंड माइनर्स है, कंपनीज लाइक डिबियल्स। अगर किसी ने ब्लड डायमंड देखे है, तो दीज कंपनीज डू माइनिंग ऑफ डायमंड, राइट। देन देयर आर कंपनीज हु आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लैब ग्रोन डायमंड। अगर गोल्डियम का एग्जांपल लेते हैं इंडिया से, तो दैट इज अ कंपनी विच इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लैब ग्रोन डायमंड्स। दैट इज जस्ट एन एग्जांपल, राइट। देन देयर आर कंपनीज जो अपस्ट्रीम में हुआ, फिर देन देयर आर कंपनीज हु आर इनटू पॉलिशिंग। तो सूरत की बहुत बड़ी इंडस्ट्री पटिंग एंड पॉलिशिंग के अंदर है, या इंडिया से एक्सपोर्ट होता है, बिकॉज इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी द पॉलिशिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली सूरत। बट सूरत में अभी बहुत डाउन टर्न चल रहा है, बिकॉज नेचुरल डायमंड प्राइसेस एंड लैब ग्रोन डायमंड प्राइसेस हैव बीन फॉलिंग। एंड देन डाउन स्ट्रीम के अंदर कौन आता है? रिटेलर्स लाइक सेनको हो गया, थंगामाइल हो गया, टाइटन हो गया, कल्याण हो गया। सो दीज आर द डाउन स्ट्रीम सेलर्स ऑफ ज्वेलरी, राइट। एंड देन फाइनली कंज्यूमर्स आते हैं, आपके और मेरे जैसे। तो अक्रॉस द वैल्यू चेन देयर इज द नीड ऑफ सर्टिफिकेशन, राइट।
So IGI provides certification services for each stage in the value chain for polished and finished jewelry of diamonds, colored stones to a diverse group of customers. And these natural diamonds की जो certification है, wholesalers, jewelry manufacturers, retailers, all of them require. And this is where the company operates. Next time do this experiment, go to a jeweler and see कि उनकी शॉप के ऊपर कहीं jewelers के ऊपर लिखा होता है IGI certified jewelry इधर, right? IGI certified diamond. So that is an interesting thing that you can notice. राइट तो हमने वैल्यू चेन समझी तो सर्टिफिकेट कुछ ऐसा दिखता है अगर आप देखेंगे सो दिस इज अ सर्टिफिकेट दैट लुक्स लाइक लैब ग्रोन डायमंड का आपको रिपोर्ट ऐसे दिखेगा नेचुरल डायमंड रिपोर्ट आपको ऐसा दिखेगा जिसमें आपको शेप एंड कटिंग स्टाइल पता लगेगा जैसे अगर कटिंग स्टाइल राउंड ब्रिलियंट है तो आपको पता लगेगा डायमंड की जो एग्जैक्ट मेजर्स हैं आपको पता लगेंगे जब डायमंड का ग्रेडिंग हुआ तो कितना कैरेट है 1.01 कैरेट यहाँ पे पता लगेगा कलर का ग्रेड पता लगेगा कट का ग्रेड पता लगेगा कि वेदर इट्स एक्सीलेंट एवरेज और ओके राइट सो दिस इज हाउ द सर्टिफिकेट लुक्स लाइक राइट एंड अ लॉट ऑफ पीपल लाइक save this certificate a lot of people like ask for this certificate and that is what the moat of the business is because see again at the end of the day it's a business where not many players can enter because once you have made a name for yourself we provide you the best certification services or you can trust us that is where the competitive advantage comes in and this is not me saying this is the data saying because ROC is 99% growth rates is 30-35% and EBITDA margins are beyond 70% on a standalone level, right? अगर हम देखते हैं तो lab grown diamond is 46% of their sales, natural diamond certification is 18.5% of their sales, jewelry, colored stones and other certifications are 31% of the sales, education services is 3.88% of the sales. So I misspoke 2% earlier. Right? तो Blackstone ने इस कंपनी को acquire करा तो अब हम about the promoter में आ रहे हैं 2023 में acquire करा था for I think overall valuation of $530 million. which implies I think 4,500 crores के आसपास इस कंपनी को acquire करा था मई 2023 में एंड यहीं पे एक रिस्क फैक्टर मैं आपके साथ जरूर कवर करूंगा अबाउट द शेयर होल्डिंग देखते हैं तो शेयर होल्डिंग में लाइक जो सेलिंग शेयर होल्डर्स हैं तो 100% से प्रमोटर की शेयर होल्डिंग 76.55 आ जाएगी and they'll be using this money to acquire IGI India, IGI Belgium and IGI Netherlands, right? तो IGI India जो कंपनी जिसका IPO आ रहा है it will acquire IGI Belgium and IGI Netherlands from Blackstone, right? तो सब्सिडरी को अक्वायर करने के लिए इसमें फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स हो रहा है आगे हम देखते हैं तो कंपनी का अभी पीबीटी मार्जिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और डेज सेल आउटस्टैंडिंग ये सब कितना है तो यहाँ पे सी हॉलमार्क ऑफ एन एक्सेप्शनल बिजनेस इज वेरी हाई रिटर्न रेशियोज तो रिटर्न ऑन इक्विटी फॉर दिस बिजनेस इज ऑलमोस्ट बियॉन्ड 50%, राइट? आरओसी इज बियॉन्ड 62-63%, राइट? अगर फुल ईयर आरओसी देखते हैं तो 81% के आसपास है एंड अगर आप कंपनी का बेसिकली पीबीटी मार्जिन देखते हैं तो 55% पीबीटी मार्जिन बिजनेस है, राइट? सो वेरी फ्यू सच टाइप ऑफ कंपनीज एग्जिस्ट, राइट? अब पीयर्स का वैल्यूएशन देखते हैं तो मैंने पीयर्स में कौन सी लिए, वन ऑफ अ काइंड लिस्टेड कंपनीज, तो बीएससी 92 टाइम्स पे, एमसीएक्स 56 टाइम्स पे, नॉर्मलाइज एफआई 26 पे, सीडीएसए 75 की पी पे, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज वन ऑफ अ काइंड लिस्टेड कंपनी है, टायर्स के अंदर 34 पी पे, विमता लैब्स फार्मा के अंदर वन ऑफ अ काइंड टेस्टिंग बिजनेस लिस्टेड है 41 पी पे, सिंजीन 76 पी पे, ओनली लिस्टेड सीआरडीएमओ बिजनेस, कैम 64 पी पे, केएफएन 72 पी पे, आईएक्स 44 पी पे, आईआरसीटीसी 56 टाइम्स अर्निंग्स पे एंड अगर हम बात करते हैं आईजीआई लिमिटेड की, अगर आप यहाँ चेक करते हैं तो कंपनी का जो 2023 का टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था कैलेंडर ईयर का आप चेक करते हैं तो आई थिंक इट वाज समवेयर क्लोज टू 324 करोड़, अगर आपको यहाँ दिखता है तो 324 करोड़ के आसपास का पूरा वो था। अब फर्स्ट 9 मंथ ऑफ कैलेंडर ईयर में कितना हो गया, अगर हम 2024 के फर्स्ट 9 मंथ्स लेते हैं टिल सितंबर, क्योंकि दिसंबर ओवर नहीं हुआ, तो 326 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करा इस कंपनी ने, तो माने 3 क्वार्टर के अंदर। सो दिस कंपनी फॉलोज अकाउंटिंग ऑफ कैलेंडर ईयर, ये फाइनेंशियल ईयर नहीं फॉलो कर रहे क्योंकि अगेन ब्लैकस्टोन इज कंपनी बेस्ड आउट ऑफ यूएस, तो दे फॉलो द रिपोर्टिंग ऑफ कैलेंडर ईयर नॉट फाइनेंशियल ईयर। तो 326 करोड़ का पैट है 9 मंथ्स का, तो हायर पैट देन द इंटायर लास्ट ईयर। अगर यही रन रेट रहता है तो 326 को डिवाइड बाय 3 करते हैं तो एवरी क्वार्टर का रन रेट है 108 करोड़ का, राइट? तो अगर क्वार्टर 4 का भी यही रन रेट रहता है तो बेसिकली 434 करोड़ का पैट होगा कंपनी का फॉर द फुल फाइनेंशियल ईयर। डू दिस एक्टिविटी विद मी, अगर 18,000 करोड़ पे आईपीओ आ रहा है एंड 434 करोड़ का अगर पैट आता है तो टेल मी व्हाट्स द फॉरवर्ड पी ऑफ दिस कंपनी ऑन फुल ईयर CY 24 बेसिस, राइट? तो ये आपके लिए होमवर्क है एंड देन कंपेयर विद द peers, तो दैट विल गिव यू एन आइडिया कि वेदर द इशू इज reasonably valued, overvalued, very expensive, very reasonable. So those things you can understand. तो हमने ग्रोथ प्रोफाइल ऑफ द बिजनेस समझ लिया, पर कोई भी बिजनेस हम डिस्कस करते तो हमें रिस्क फैक्टर्स जरूर देखना है। बिगेस्ट रिस्क फैक्टर क्या है इन दिस बिजनेस कि व्हाट इज द प्राइसेस ऑफ LGD कोलैप्स। अगर लैब ग्रोन डायमंड ऐसा हो जाता है जैसे आज आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी में आप देखेंगे सर्टिफिकेशन की कोई नीड ही नहीं है, कोई मांगता ही नहीं सर्टिफिकेट।
तो अगर LGD के प्राइसेस इतने कोलैप्स हो गए बिकॉज सी मैन्युफैक्चरिंग व्हेन इट हैपेंस द कॉस्ट कर्व्स की फॉलिंग, तो आफ्टर 5-6 ईयर्स कहीं ऐसा ना हो कि LGD के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत ही ना पड़े, तो दैट इज अ बिग रिस्क। सेकेंड है कि फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स है ऑल्सो गोइंग टू प्रमोटर्स। तो माने जो ऑलमोस्ट 15 to 1700 करोड़ के आसपास का फ्रेश इशू है, तो वो भी इनडायरेक्टली प्रमोटर्स पास ही जा रहे हैं, क्योंकि प्रमोटर्स ही अपनी सब्सिडरी इस कंपनी को सेल कर रहे हैं, राइट। सो देयर इज सॉर्ट ऑफ लाइक अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन विद द प्रोसीड्स ऑफ द IPO विल गेट यूज्ड, एंड ऑल्सो जो ये सब्सिडरीज अक्वायर कर रहे हैं बेल्जियम के अंदर और नीदरलैंड्स में, सो दोज कंपनीज आर जस्ट एट अ ब्रेक इवन लेवल, राइट। तो इनका जो रिटर्न रेशियो है, तो अगर आप देखते हैं यहाँ पे पोस्ट एक्विजिशन अगर हम देखते हैं, तो पोस्ट एक्विजिशन कंपनी का जो रिटर्न रेशियोज है दैट फॉल बेसिकली प्योरली बिकॉज ऑफ दिस। अगर आप PBT प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन देखते हैं, तो प्री एक्विजिशन अगर आप देखते हैं, तो प्री एक्विजिशन आपको दिखेगा कि कंपनी का पैट मार्जिन ऑलमोस्ट 50.86% है, वेराज अगर आप पोस्ट एक्विजिशन देखते हैं तो 37% आपको दिखेगा। तो दैट मीन्स दैट की टॉप लाइन तो बढ़ जाएगी, बट द बिजनेस दैट दे आर एक्वायरिंग इज अ लो मार्जिन और अ नेगेटिव मार्जिन बिजनेस, राइट। सो दैट इज वन ऑफ द रिस्क की हो सकता है कैपिटल मिस एलोकेशन ना हो रही हो, इवन दो कंपनी शायद से इस ईयर में 42-43 टाइम्स अर्निंग्स में लिस्ट होगी ऑन द अपर बैंड, राइट। सो दैट इज ऑल्सो रिस्क फैक्टर। एंड टर्मिनल वैल्यू रिस्क ये हो सकता है कि अगेन अगर LGD इतना सस्ता हो गया कि सब आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरह उसको देखने लग गए एंड चप्पे चप्पे पे दुकान खुल गई LGD की, तो हो सकता है सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स गो डाउन। सो दैट इज ऑल्सो की रिस्क फैक्टर। द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट अराइजेज इन बुल मार्केट्स, इसकी जो बुल मार्केट्स में करेक्शंस आती हैं या जब बुल मार्केट एंड होने वाली होती है, तो काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स जो एक्टिव इन्वेस्टिंग कर रहे हैं उनको ये नहीं पता होता कि एंट्री और एग्जिट फ्रेमवर्क कैसे बनाए एंड पोर्टफोलियो एलोकेशन का थॉट प्रोसेस क्या है। इसके साथ साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि हमारे फाइनेंशियल गोल्स बहुत ज़्यादा हैपहैज़र्ड होते हैं। माने कि कई लोगों का एसेट एलोकेशन 100% स्मॉल कैप्स में होएगा, 100% माइक्रो कैप्स में होएगा, बट वेराज अंडरस्टैंडिंग सिंपल थिंग्स लाइक एन इंडेक्स फंड या एक म्यूचुअल फंड क्या होता है, खुद की फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, दैट विल हेल्प यू टू बिल्ड अ फाइनेंशियल सेफ्टी नेट इवन इफ यू डोंट डू वेल इन द एक्टिव स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग। साथ साथ एक इशू क्या आता है कि हमें काफ़ी सारे हम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगते हैं, तो कैसे वी मस्ट बिकम मोर इन्फॉर्म्ड टू मेक स्मार्ट डिसीजंस, दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस। इसके साथ साथ एक फंडामेंटल एनालिसिस कंपनीज का कैसे करते हैं एंड हाउ टू फाइंड आउट द इंट्रिंसिक वैल्यूएशन ऑफ कंपनीज, दीज आर एसेंशियल पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग या कोई भी इन्वेस्टर जब इस वर्ल्ड को एंटर करना चाहता है। सो ऑल दीज थिंग्स वी टीच इन वन SOIC मेंबरशिप। एंड SOIC मेंबरशिप के अंदर हम लोग लाइव संडे क्लासेस भी कराते हैं, यहाँ ऑल्टरनेट संडेज पे कराते हैं, कभी कभी 4 संडेज मंथ में भी करा लेते हैं। जैसे आज जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब हमारी वैल्यू चेन का वेबिनार चल रहा है, जिसमें हम डेटा सेंटर्स से लेके एनर्जी सेक्टर से लेके ट्रांसमिशन सेक्टर से लेके रेलवे सेक्टर से लेके काफ़ी सारे सेक्टर्स कवर कर रहे हैं। So all these things are part of one SOIC membership, and if you want to register for the SOIC membership, you can use the coupon code SOIC bonus 10, which is valid for the next 72 hours. The link to register is there in the description below. So if you loved this video and you had a differentiated business insight, then do subscribe to this channel, and you can also follow our main channel of SOIC. Thank you so much for watching it.